नमस्कार, आप सबका है ममता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस में थारू ट्राइब की बात करेंगे। हमने पहले बिहार के थारू ट्राइब के बारे में चर्चा की है, परंतु आज हम थारू जो ट्राइब है, थारू ट्राइब की हम बात करेंगे, जिसमें हमने पहले कहा था कि ये जो थारू ट्राइब है ये बेसिकली नेपाल और तराई वाले रीजन में, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण की बात की थी और यूपी के ये कहाँ बहराइच वाले इलाके में ये रहते हैं। इनकी बहुत बड़ी एक कहानी है। इस कहानी में अगर हम इनकी स्पेशली बात करें तो ये लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के ये लोग वंशज अपने आप को मानते हैं। अगर हम इनके इतिहास के बारे में बात करें तो ये 1941 के पहले, यानी आजादी के पहले, इन थारू आदिवासी का बहुत बड़ी सहयोग थी। अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने में क्या होता था कि जो डोमिनेंट कास्ट होते थे वही लोग जिस क्षेत्र में डोमिनेंट होंगे, मजबूत होंगे, वही लोग अंग्रेज से लोहा ले सकते थे। तो थारू ट्राइब उस समय स्ट्रांग थे और उनका योगदान है आजादी में। वो भले ही इतिहासकारों ने इनका इतिहास में मेंशन नहीं है, परंतु ये लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि इनका योगदान था आजादी के पहले। वो डोमिनेंट थे, मजबूत थे उस समय, जिसके कारण अंग्रेजों से इन्होंने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह में हुआ क्या था कि इनके जो हस्बैंड थे महाराणा प्रताप के साथ मिलकर लड़ाई करते समय इनके हस्बैंड क्या हो गए, हस्बैंड मारे गए, जिसके चलते थारू आदिवासी की जो महिलाएं थी उनके नौकरों के साथ भागकर, क्योंकि जो पुरुष थे उनके खुद के पति थे, वो तो लड़ाई में शहीद हो गए और बच गई घर में उनकी वाइफ और नौकर और बच्चे। हुआ क्या कि इनकी वाइफ जो थी, थारू ट्राइब की जो महिलाएं थी, थारू ट्राइब की जो वीमेन थी, वो सर्वेंट नौकरों के साथ भागकर ये जो नेपाल और बिहार के पश्चिमी चंपारण और बहराइच, बेसिकली तराई वाले इलाके में इनके साथ आ गई नौकरों के साथ। और जानते हैं हुआ क्या कि ये लोग अभी भी उनके घर में जब पूजा पाठ होता है तो वो अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल देती है और कहती कि जाओ जाओ, तुम लोग तो नौकरों के वंशज के हो, हम हैं थारू। जो रियल थारू हैं वो रियल थारू ये महिलाएं हैं, रियल थारू महिलाएं हैं। अभी तो फिलहाल चेंज हो गया होगा, ये अभी नहीं कहती होंगी, परंतु पहले ये सब चीजें था। और पहले ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि जो थारू महिलाएं थी, तो जब घर में भोजन बनता था तो जब भोजन अपने पति और अपने बच्चे को देती थी तो थाली रख के पैर से ठोकर मार देती थी, कहते थे कि लो खा लो। ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि वे क्या थे, नौकरों के वंशज से माने जाते थे। हालांकि आजकल ये चेंज हो गया है। यहाँ तक बातें हो गई इतिहास की, तो इसमें हमने क्या सीखा कि ये थारू लोग क्या मानते थे, अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते थे। परंतु 1941 के बाद जब देश में 1947 में आजादी मिली और 1941 के पहले जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को मानते थे। परंतु 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद नियम कानून में बहुत सारे परिवर्तन आए और उस परिवर्तन में
91 में जो परिवर्तन हुआ, तो बेसिकली थारू ट्राइब तो है एससी और एसटी कास्ट के ना, ये लोअर कास्ट के हैं। अब इन्होंने देखा कि इन्हें तो यहाँ पर तो ये लोग कहते थे नहीं महाराणा प्रताप के हम वंशज है, तो ये लोग अपर कास्ट हो गए। परंतु धीरे धीरे इन्होंने देखा क्या कि इन्हें तो रिजर्वेशन की सुविधाएं नहीं मिल रही। जब रिजर्वेशन की सुविधाएं नहीं मिल रही तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें फिर से हम एससी एसटी में ही हम आएंगे। ये लोग कहाँ आ गए? एससी कास्ट में आ गए। उसी तरह अगर हम राजस्थान के अगर हम गुज्जर समाज की बात करें, अगर हम गुज्जर समाज की बात करें तो वो अपने आप को वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो एससी कास्ट में आना है। मुझे किस में आना है? एससी कास्ट में आना है। पहले ये लोग अपने आप को क्या मानते थे? अपर कास्ट के मानते थे। परंतु रिजर्वेशन के कारण बार बार हम लोग कंप्लीट होते रहता है, देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में आते रहता है, टीवी चैनल में चलते रहता है कि ये गुज्जर समाज अब कह रहा है कि नहीं मुझे शेड्यूल ट्राइब, ये लोग क्या कहते हैं कि हमें एसटी समाज के अंदर मर्ज किया जाए, क्योंकि इन्हें तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहीं पे रोक लगाते हैं कौन? राजस्थान के ही जो मीना कास्ट के जो समुदाय हैं वे लोग इस पे रोक लगाते हैं। इन दोनों में कंप्लीट चलता है कि नहीं इन्हें एसटी कास्ट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें एससी कास्ट में जोड़ेंगे तो इन्हीं का तो जो रिजर्वेशन है जितने परसेंट भी है उसमें से ही कट कर तो इन गुज्जर समाज में जाएगा। और देखिए गुज्जर समाज ना, अभी वो गुज्जर समाज ओबीसी में आते हैं। तो इस तरह से रिजर्वेशन का खेल चल रहा है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पे रुक जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।